ट्रांक्विलिटी। ठीक है जी। मेंटेनेंस। अब हमें क्या करना है इसका, इस चैप्टर में क्या है, मेंटेनेंस करना, मेंटेन करना है अब हमें, मेंटेनेंस। ठीक है, किसका, जो गवर्नमेंट, पब्लिक का। पब्लिक ऑर्डर, किसका ऑर्डर होता है पब्लिक ऑर्डर? जनता को मेंटेन करना है। अरे पब्लिक कौन है यहाँ पे, ये बताओ, पब्लिक कौन है? ये पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर क्या है भाई साहब? आज सबको ना एक लोक दो, व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक सर, व्यवस्था। लोक व्यवस्था। भाई वो नहीं पूछ रहा, बस मैं यहाँ पूछ रहा हूँ पब्लिक ऑर्डर क्या है, ये इतना बताओ केवल। सर, पब्लिक ऑर्डर ये होता है जैसे चुप कि चुप। सेंटर होती है। हाँ बोल, और बोल। मैं नहीं बोली सर, आप तो सीरियस हो गए। नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो, पब्लिक ऑर्डर। पहले जो महान अधिवक्ता है ना वो बताएंगे, फिर बाद में बताऊंगी सर। पहले अब यही बोलेगी, बोलो सिंह साहब। सर, सर मैं तो भूल गई। तुम्हारे आसपास कोई है? नहीं है सर। उसको बोलो कि सर, सर पे, सर एक थप्पड़ मारे गाल पे दाव के। सर मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। चलो जी। संगीता मैडम, वर्मा जी, वर्मा जी, यस सर। पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर, यस सर। क्या है ये पूछ रहा हूँ। बताइए सर। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मैंने तो इस पे बहुत, एक दिन बहुत भाषण दिया था, 1.5-2 घंटे तक पढ़ाया था इसी चीज को। सर एक बार थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन हम कर देंगे। ठीक है चलो, अब आगे चलते हैं, वाला मैडम। सर जो सबके चलिए। लिए सेम हो वही पब्लिक ऑर्डर है। उसको जरा नहीं। मीनाक्षी यादव है साथ में? हाँ है। एक एक रहेगी। एक एक लगाओ इसे, पिछवा भैया, लगाओ एक। ऐसे ना सर, प्रवोक मत करो ये सच में ही भाई साहब, भावना मैडम। सर ये है पब्लिक जो सार्वजनिक आदेश जो होता है। तो क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सर इशू करे? ये होता है जो सर सरकार ये होता है द्वारा सर किसी, जैसे कि कोई इलेक्शन के अधिकारी टाइम पे को। अच्छा, एक देना, हाँ बोलो बोलो। जी। सर ये वही है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया कि आपको इतने टाइम तक कोई मेला का ओकेजन हुआ या कुछ वैसे हुआ, तो जब ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं ना कि आपको शांति बनाए रखना है, वही है ये। कौन करता है इस ऑर्डर को पास? इसको तो गवर्नमेंट ही करती है। कौन सी गवर्नमेंट? राज्य सरकार, राज्य सरकार कर दे या डीएम भी कर देता है ऑर्डर कि आपको उस जगह पे शांति बना के रखनी है। अच्छा, डीएम अलग होता है, राज्य सरकार अलग होती है? वही है सर, राज्य सरकार का ही हिस्सा है डीएम। अच्छा, हिस्सा है। मतलब राज्य सरकार के एक पद पर वो भी है ना, डीएम भी। भाई साहब, गुड, समझ गया मेमोरी किसकी कितनी अच्छी है। हाँ जरा राखी मैडम। जी सर। हाँ बताओ। मैडम धन्यवाद। राखी मैडम कर सकती है। वाह, वो कर सकती है। राखी मैडम हमारी नाक अवश्य। नहीं कट रही। हाँ, सर ये वो है ना कि जहाँ 5 से अधिक व्यक्ति भीड़ भाड़ एरिया में। मैं सिर्फ ओए, चुप। पब्लिक ऑर्डर का मतलब पूछ रहा हूँ। जैसे अभी भावना ने बताया सर, सेम वही है, इसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास करते हैं। दोनों एक दूसरे को मारो, बाल पकड़ एक दूसरे के। सर मेरे को सर माइंड में इसमें डीएम ही तो ऑर्डर पास कर देता है, डीएम कर देता है, डीसी कर दिया, क्या कहते हैं आपके, कई बार एसएसपी भी कर देते हैं कि आप कोई नहीं, किसी ओकेजन के टाइम पे। ऐसे ही नहीं, ऊपर ही कर सकता है बस। ठीक, एक मिनट, योगिता मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा भी यही है, सेम है। क्या सेम है? जैसे कोई ऑर्डर सर वगैरह हाँ तो कौन पास करता है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। कोर्ट से होता है,
जज करते हैं। जज करते हैं, वेरी गुड। हाँ वो शुक्ला जी। हाँ जी बताओ, पब्लिक ऑर्डर। योगिता मैडम को तो पब्लिक गुड ऑर्डर मिल का गया। मतलब होता है सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो ऑर्डर पास किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, किसी पुलिस भी के द्वारा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। सर किसके पुलिस द्वारा? मतलब उसको वो करती है ना, मतलब पुलिस लागू करती है ना, पुलिस इसमें या तो बनाए एसएसपी कर रखती है। सकता है या डीएम कर सकता है। एसएसपी से नीचे सर की हाँ रैंक नहीं, को नहीं है जैसे इसमें कोई ऑर्डर करने का भी वो। कर सकते हैं। अरे बस से एक बार सबको बोलने तो दो, अभी तो और भी तो हैं। हाँ जी विभू मैडम। विभू मैडम। खुशबू बानो। यस सर। पब्लिक ऑर्डर। इसमें ठीक ठाक थोड़ा सा भावना ने तोड़ तोड़ के लास्ट में आके सही पहुंची थी वो। भाई पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है सरकार के द्वारा कोई भी ऑर्डर इशू करना। और सरकार जो डीएम होता है, मैंने कितनी बार पढ़ाया, डीएम ये राज्य सरकार होता है। डीएम के द्वारा कोई भी ऑर्डर पास किया जाएगा तो राज्य सरकार के द्वारा ऑर्डर माना जाएगा। जी सर। यही बताया था ना मैंने। जी यदि जी कोई यदि कोई डीएम ऑर्डर पास करेगा ना, तो डीएम उस ऑर्डर को लिखने से पहले लखनऊ भेजता है यूपी में। और जो उनका वो जी। होता है ना, सचिव होता है, जो इनका हेड होता है पूरा, गृह सचिव जिसको हम कहते हैं डीएम का, उसको हाँ होम कहते हैं। सेक्रेटरी। हाँ वो उसको देखता है, पास करता है, हाँ मतलब होम सेक्रेटरी उसे अपना मोहर लगा देता है वहां से, तब ये यहाँ से करते हैं तब ये उसको उसको यहाँ का डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर पब्लिक को। कहते हैं वो ऑर्डर को। तो कोई भी पब्लिक ऑर्डर जी पब्लिक नहीं है कि जो भीड़ वाली पब्लिक है, ये पब्लिक शब्द भीड़ वाला नहीं है ये। वो कहते नहीं है ओ यार मेट्रो स्टेशन में कितनी पब्लिक है, कितनी नहीं, ये पब्लिक उसके है। लिए सभी के लिए। पब्लिक वो वाला शब्द नहीं है, कभी तुम लोग वही वाला शब्द समझ रहे थे। इससे स्टार्टिंग में सबने बोलना ही यहीं से स्टार्ट किया था। भाई साहब कितना ही समझा लो। नहीं वो नहीं है ये। अब किसी को कोई डाउट है? अब तो पता नो रहेगा, सर। कहीं भी पब्लिक ऑर्डर होगा तो क्या ऑर्डर होता है वो? स्टेट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, स्टेट अब गवर्नमेंट द्वारा। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है इसको, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई ऑर्डर पास कर सकती है। अभी जैसे कि वो चला था, जी सर। कोविड चला था, ठीक। हाँ कोविड के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, किया था ज्यादातर। और ठीक है, जैसे हमारे किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा था, वहां के लिए स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यदि कोई स्टेट मैटर है तो स्टेट करता है। यदि पूरे भारत में कोई ऑर्डर ऐसा लगाना है कि पूरे सारे स्टेटों में एक जैसा करना है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है। और सेंट्रल जी गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर आएगा ना, ध्यान रखना, उस पे वो क्या नाम है, सचिव का सिग्नेचर होते हैं नीचे। और यदि उत्तर प्रदेश का एक ऑर्डर आना है, पूरे उत्तर प्रदेश पर ही लगे लागू होगा वो, तो वहां पर वही क्या नाम है, जो उनका सेक्रेटरी होता है आईएएस, होम सेक्रेटरी। होम होम सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हाँ वो गृह आईएएस। सचिव। हाँ वो आईएएस होता है, उसके साइन होते हैं उस पे। उसके ऑर्डर को नीचे देखना, नीचे लिखा रहता है राइट हैंड साइड में उसमें, तो ठीक है। सबसे क्या कहते हैं उसमें, आईएएस में सबसे ऊंची पोस्ट यही होती है, होम सेक्रेटरी की। वो तो स्टेट की नहीं होती है, वो स्टेट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होम सेक्रेटरी होता है उसकी होती है सबसे बड़ी पावर तो। नहीं स्टेट के अंदर तो यही होती है ना वैसे, होम सेक्रेटरी के। सेंट्रल के अंदर सेंट्रल सेक्रेटरी की होती है, हम्म। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हम्म। असली सरकार को ये लोग चलाते हैं, आईएएस पीसीएस। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर आज थोड़ा बाहर थे, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं, आप बताओ पब्लिक ऑर्डर क्या होता है?
कर रहे तो आते ही घेर लिया। सर जो पब्लिक के लिए ऑर्डर इशू होते हैं वही पब्लिक ऑर्डर होते हैं? तो ऑर्डर कौन इशू करता है ये तो बताओ। सर डीएम या एसडीएम? नहीं, एसडीएम नहीं। वाह वाह वाह, गुड गुड गुड। चलो डीएम तो कर सकता है। डीएम करते हैं सर। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये वही बात कर रहे थे, जो आईएसपीसीएस होते हैं उन्हीं के साइन होते हैं, इसमें नेता मंत्री के साइन नहीं होते इनके। ठीक है जी, चलो अब तो सभी को क्लियर है। जी। अच्छा, क्या नाम है पांडे मिश्रा जी, इस वर्ड का मीनिंग बताओ क्या होता है? किसका मीनिंग सर? एक सेकंड। ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी दोबारा से दिमाग में तो नहीं बैठ रहा है। मैंने कितनी बार बताया है, ऊपर ऊपर कितनी बार आया ये वर्ड, और मैंने हर बार जो पीसफुल कहते हैं उसे पीसफुल नहीं कहते, शांति शायद। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, जो पीसफुल होता है ना, जो शांति बनाए रखना उस टाइप का, उसी को ट्रैंक्विलिटी उसके सिनोनिम्स है। गूगल बाबा जिंदाबाद। गूगल बाबा तो जिंदाबाद है ही। प्रॉपर एग्जैक्ट तो गूगल बाबा ही बताएंगे। देखा आपने, उसी से देखा था ना। मैं कह तो रही हूँ कि वो मतलब प्रॉपर जो है ना वो गूगल बाबा ही बताएंगे, वैसे तो दिमाग में आता नहीं। मैं समझ रहा था आपकी स्पीड को देखते हुए। सही है। चलो, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? पिछले 15 मिनट से यही सीख रहे हैं हम लोग। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और शांति प्रिय। इतना ज्यादा बचे में? हाँ, सार्वजनिक व्यवस्था मतलब जो सरकार के ऑर्डर को मेंटेन करना, राज्य सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए पब्लिक में शांति बनाए रखना, लोक व्यवस्था बनाए रखना। वाव वाव, क्या बात है, गुड। ये है सिंह साहब द ग्रेट। कुछ समझ में आया नहीं आया? जी सर, समझ में आ गया। सर अब नहीं बोलूंगी, पर 15 दिन बाद पूछना फिर। नहीं सर, वो मेरे को पता था लेकिन मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मैंने पढ़ा था ये सर, सच में। मैंने नहीं पढ़ाया कभी ना, इसलिए। नहीं सर, नहीं आपने ही पढ़ाया था पिछली बार। पढ़ाया तो सर बहुत पढ़ाया था, अब याद आ गया हमारे भी। नहीं सर, आपने नहीं पढ़ाया था। सर पढ़ाया था। नहीं सर, वो तो हमारी ब्लड में घुस गया ना। नहीं नहीं सर, आपने पढ़ाया था। आपको मैं क्या मानूं, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? कंफ्यूजन में ही हो रहा हूँ। यस सर, पढ़ाया सर आपने पढ़ाया था। चलो आगे पढ़ लें अब पॉइंट। लेकिन सर आपने इस तरीके से बोल दिया ना कि ये वो, तो मैं सारी माइंड भी खत्म। चलो, असेंबली के बारे में बात कर रहे थे हम। असेंबली के बारे में भी हमने एक दिन पूरी क्लास ली थी, किसी को याद हो तो, जब हम BNS पढ़ रहे थे, जी BNS। सर। तो अब मैं ज्यादा नहीं पूछा पाछी करूंगा, कहूंगा सर आप कुछ तो पढ़ा नहीं रहे, वैसे ही 10 बजने वाले हैं। देखो, अब इस चैप्टर का मीनिंग तो समझ में आ गया ना सभी को? किसी सरकार के ऑर्डर को, और जो भी एरिया, क्षेत्र, स्टेट या सेंटर का कोई भी ऑर्डर है वो, या वहां पर शांति बनाए कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, अभी हमारा कोर्ट से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज चालू नहीं हुई है, कोई चैप्टर नहीं चालू हुआ है, अभी ध्यान रखना इसको। वो कोर्ट में प्रोसीडिंग, ये वो FIR अभी स्टार्ट नहीं हुई है। वो सारी स्टार्ट होंगी कहाँ पे जाके, लगभग 74-75 के आसपास जाके स्टार्ट होगी, मतलब 170 के बाद में स्टार्ट होंगी शायद इसमें। चलो जी, बस ये पहला चैप्टर 12वां था, अब ये चैप्टर 11वां हो गया, नई बुक का पुरानी बुक का। बाकी ये सेम ही है पुराना वाला ही सारा का सारा। ये अभी कुछ पूछना है तो पूछो, फिर मैं आगे चलता हूँ।
अच्छा एक चीज और पूछ लूं, तुम कहोगे सीपी सर आज क्या हमारी बेइज्जती करने के मूड में लगे पड़े हो? सर सर पूछिए। हम बेशरम हो गए, पूछ लो चलो। यहाँ है एसपी या डीएसपी या एसएसपी या मान लो डीजीपी। डीजी अबे डी कहाँ गया? डीजीपी। डीजीपी क्या होता है? जो या आईजी साहब, आईजी, ये सारे पुलिस से रिलेटेड होते हैं, है ना? वर्ड एक होता है एसडीएम, एक होता है डीएम, एक होता है एडीएम। हाँ एडीएम से याद आया, अभी परसों पहले दिन ना मैं बाइक पर जा रहा था, मेरे आगे आगे ना एडीएम साहब की गाड़ी जा रही थी और मेरे को ना करेक्ट 10 बज रहे थे और जाम में फंसे हुए थे। भाई साहब उस बंदे ने मेरे को साइड दे दी, एडीएम ने अपनी गाड़ी साइड में लगवा ली ड्राइवर से कह के, तो साइड में मतलब बाइक साइड से निकल जाए और हाथ का इशारा कर दे जाओ ऐसे करके, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ एडवोकेट का स्टिकर लग रहा है ना। सर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एडवोकेट को टाइम पर पहुंचना जरूरी है। मैं फिर बाद में मैंने उनको ऐसे शीशा में देख के ना हेलमेट लगा रखा था, मैंने गर्दन नीचे करी, चला गया मैं, धन्यवाद ऐसे करके। ठीक है, एडीएम था वो। एडीएम कौन होता है पता है आपको? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, डीएम से नीचे होता है पद इसका, अपर जिला अधिकारी। हाँ। और डीए जैसे डीएम है ऐसे होता है डीसी, ऐसे होता है एडीसी, डीसी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब देखो इनका काम अलग होता है, इनका काम अलग होता है, ध्यान रखना। जी, डीसी रेवेन्यू से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित। हाँ, और डीसी डीएम के पास सभी पावर होती है। डीएम के पास में जो गवर्नमेंट पावर देती है, बाकी इनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करना मेनली लॉ एंड ऑर्डर के लिए। मेंटेन नहीं करना, इनको करवाना। वो फॉलो करवाना है जो स्टेट गवर्नमेंट से दे रही है ऑर्डर, और इनके वो अपने से नीचे वालों को दे देना है कि आप वो ठीक से कर रहे हैं नहीं। अरे नहीं, डीएम ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है भाई, कि इस एरिया में 144 लगा दी, जो उसमें थी पुराने सेक्शन में, धारा 144 लगा दी, जी ठीक है। शांति भंग वगैरह करना वो यही तो, अब 148 हो गई है ना, ये वही तो बता रहा हूँ जी मैं। सर, 148। जो पहले 144 थी, इसीलिए समझा रहा हूँ मैं ये तुम्हें, अब ये 148 हो गई है, जी ठीक है। तो डीएम केवल ऑर्डर करेगा कि भाई इस एरिया में धारा 144 लागू कर दिया ऑर्डर, और डीएम थोड़ी जाएगा जी। लठले खड़ा होगा। अब कौन जाएगा? एसपी साहब, डीएसपी, एसपी, डीएसपी, एसएसपी ये सब करवाएंगे। ये सिस्टम में आएंगे। ये होता है प्रशासन, ये अपने उनको पुलिस वालों को रिक्रूटमेंट जो भी अधिक वो है ना, वर्दी वाले डीएपी पीसी पीएसी जो फोर्स बुलाना होता है, स्टेट की रिजर्व पुलिस होती है, उस सबको बुला के वहां पे सब पे डिप्लॉय कर देंगे पूरे एरिया के अंदर, कोई निकले। व्यवस्था बनाना वर्दी का काम है, अब वो चाहे किसी भी पोस्ट के अधिकारी पे क्यों ना हो। हाँ, और व्यवस्था बनाने का ऑर्डर देना डीएम के पास है, डीएम और मतलब राज्य सरकार या राज्य सरकार के पास। तो इनमें केवल ये जो इनको ऑर्डर मिलेगा उसको फॉलो करेंगे, बट वो जी ऑर्डर कौन देगा? ये देंगे, डीएम। ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया? इनकी जो जी आ पावर गया। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, जी एडमिनिस्ट्रेटिव, और इनकी पावर क्या होती है? मेंटेनेंस, ये वाली, मेंटेनेंस पावर। ठीक है। इसको मेंटेन करना है इनको, प्रैक्टिकल पावर है उनके पास में। प्रैक्टिकल नहीं। उन्होंने ऑर्डर किया भाई 144 लगा दिया, डीएम ने ऑर्डर कर दिया, एसएसपी के पास तो प्रैक्टिकल पावर है ना, प्रैक्टिकल तो वही करेंगे ना। रोड पे कौन जाएगा?
एसएसपी जाएगा ना 144 को डिप्लॉय, उसको वो कौन करेगा? 148 को जी सर, सर वही तो कह रहे हैं, प्रैक्टिकल जो करेगी वो पुलिस करेगी। हाँ ठीक है, अब बात समझ में आई डीएम तो नहीं है? प्रैक्टिकल लेंगे, डीएम तो प्रैक्टिकल लेंगे। तो लेगा नहीं, वो तो केवल और ऑर्डर। एसएसपी प्रैक्टिकल देंगे, मतलब एग्जाम का एक एग्जाम पेपर का पेपर बनाकर छोड़ दिया, अब देना कैसे करना है, क्या आंसर देना है, तुम्हें कैसे मैनेज करना, वो तो वही करेंगे ना वर्दी वाले। हाँ बस 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 बस। अभी भी किसी को समझ में या डाउट है डीएम का एसएसपी का, इनका अंतर क्या क्या होता है इनमें? ये उठ जाओ। अरे सभी को गुड जी सर, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अभी वेरी गुड मॉर्निंग सर। डाउट है किसी को तो बताओ। नो डाउट सर। सर आपने एक और सोचो सर के पास ऑफलाइन क्लास में होते सर, तो सर 6 बाल्टी भर लेते एकदम पानी की और मारते उठ। नहीं, पीछे से ऐसे पकड़ते और बाल्टी में मुंह दे देते इस तरीके से, फिर ऊपर निकालते, फिर 2-3 चांटे लगाते, फिर देते। नहीं सर, सर से सबका फेवरेट पता कौन सा होता है, खासतौर से लड़कियों के लिए? इसके चोट सर पकड़ा, इसका सर पकड़ा, एक दूसरे मार दिया धनाम। ना क्योंकि वो ज्यादातर गुरुदेव यही करते हैं। नहीं, वो नहीं करता था, मैं दूसरा काम करता था। उसका ही हाथ लगवा रखवाते हैं सर, और उसका एक दूसरे को पिटवाता नहीं था कभी भी, क्योंकि ना दुश्मनाई पे नीचे भी हो जाती ना। तूने मेरे को मारा, मैं बताती हूँ तेरे को, आजा नीचे, आजा गली में। मैं तो ये करता था, दोनों हाथ कहाँ रख, उठा, उठाए, ऐसे रख, सर पे। ऐसे यूं रख, गाल छिपा लिए उससे। अब यहाँ पढ़ते थे फिर धड़ 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 धड़, आज धड़ 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 करके। हाँ सर, हमारे मास्टर जी तो अलग अलग तरीकों से मार देते सर। सर आप तो बड़े मासूम से लगते हैं, कहाँ लड़कियों पे हाथ उठा देंगे सर। पूछ पूछ, कहाँ है वो? राखी। आपको से देखा होगा। राखी ने मुझे इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, भाई मैं बात नहीं करूंगी, तू कर लेना। मैं कहा, ठीक है भाई, हम ही कर लेंगे, नंबर तो दे। मुर्गा कौन कौन बना है स्कूल में? आज तक भी नहीं बने। भाई हम इंटेलिजेंट तो बच्चे बनेंगे मुर्गी। इंटेलिजेंट है, हम तो खेलने के लिए मुर्गी बने जानबूझ के। अब तुम मुर्गा बनावे, हमारे मन करे बनने को। सुनो, ये 144 नहीं था, ध्यान रखना। एक सर ये पुराना 144 वर्सेस एक, तो ये नया वाला 163 है। अब ये क्या नाम, पुराना वाला 144 था जो। सर 144 कहाँ था ये? 163 पे है ये, वही देख रहा था मैं ध्यान से। 148 तो 129 था पहले। हाँ, जी, तो सर आप 144 क्यों बोल रहे हैं? इसलिए तो वेरीफाई कर लिया ना। जी, 148 का जो अब 148 है वो आईपीसी में नहीं, क्या था ये, सीआरपीसी सीआरपीसी में 129 है तो, लेकिन इसी चैप्टर में हो जो मुझे फीलिंग आ हाँ रही 163 है, 144 वाला 163 में है। है। हाँ ये है वो, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर। तो इसमें जो ऑर्डर पास करता है ना डीएम साहब करते हैं, वही तो बता रहा था 163 जो बता रहा था 144। ठीक है, हाँ डीएम 144 143 है। या वो अपने लिए उस लोकल छोटे एरिया में करना, सब डिवीजन में तो एसडीएम साहब करते हैं, या बहुत वैसा है अर्जेंट में वो है तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्पेशल मजिस्ट्रेट बन के आते हैं, लेकिन वो या तो एसडीएम होगा या डीएम होगा, जी, वो पुलिस से रिलेटेड नहीं होगा, ध्यान रखना। पुलिस से रिलेटेड केवल एसीपी और डीसीपी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उनको बनाया जाता है ये ऐसा ही सर, ऐसा ही भी ना। एसएसपी डीएसपी यही रखते हैं बस पावर, जो एग्जीक्यूटिव। जो पीसीएस के थ्रू आए होंगे या आईएएस के यूपीएससी के थ्रू आए होंगे। एसडीएम, और सर एक होता है सीडीपीओ भी होता है सर। मैंने जितना मुझे पता है, होंगे तो बहुत सारी अलग अलग वो होती हैं, जो जितना मुझे किताबों में मैंने पढ़ा वो मैं बता रहा हूँ। सीडीपी कौन होता है? सीडीपीओ सीडीपीओ छोड़ो ना, होगा कोई।
हमें कौन सा खेल है? होगा नहीं सर, ये तहसील में होते हैं, एसडीएम के ये भी ऐसे ही होते हैं सर। चलो, अब कौन ये बताएगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? सर इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि अनलॉफुल असेंबली पढ़नी है, इसमें हमें घुमा फिरा के वही पढ़नी है सब। कैसे कैसे रोका जा सकता है। चलो असेंबली के बारे में बात करते हैं। जी क्या स्कूल में प्रेयर हो रही है? ठीक है जी, बच्चे सारे लाइन में लग रहे हैं, यहाँ सारे टीचर आए खड़े हाथ जोड़ के, वहां चल रहा है। क्या था? जी जी चाहे हमें कांटों पे चलना हो या हमें वो कौन सी होती थी प्रार्थना, वही चल रही है। हम चले ने एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई बोले किसी ना शक्ति हमें देना। बस 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 बस। तो क्या वो असेंबली होगी या नहीं होगी? सर सर वो बिल्कुल है असल असेंबली। हाँ, मान लो कहीं पर 10-15 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी बैठ के कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो वो भी तो असेंबली हो गई। सर जी वो सर भी बिल्कुल असेंबली। असेंबली है वो। हाँ, लेकिन वो सारे क्या लॉफुल असेंबली हैं, जहां पर सही काम किया जी जा रहा है। जी जी लेकिन जहां पर सही काम नहीं किया जा रहा है, वो असेंबली जो होगी क्या होगी? वो अनलॉफुल जैसे असेंबली होगी। अनलॉफुल असेंबली। जहां पर लॉ को वायलेट किया जा रहा है, लॉ के अकॉर्डिंग काम ना करके उसके अपोजिट में काम किया जा रहा है, उसको कहते हैं हम अनलॉफुल असेंबली। अल्लाह असल। जी ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मतलब एसएचओ साहब, ठीक है ना, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस मास्टर एसएचओ साहब, और इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर्स इन चार्ज, मतलब इनके एब्सेंस में एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ऐसा ही। मतलब एसआई से नीचे नहीं होनी चाहिए रैंक, मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली। यूपी में तो मेरे हिसाब से जो होता है ना, सब इंस्पेक्टर ही हर थाने का इंचार्ज होता है, मोस्टली 2 स्टार वाला इंचार्ज बना देते हैं, वही होते हैं। जी सर ऐसा ही होता है सब जगह पे। हाँ, 3 स्टार वाला तो बहुत कम ही होगा, बहुत बड़ा एरिया है ना, कोई मतलब हाई फाई एरिया है वहाँ का, उनको अपॉइंटमेंट देते होंगे यूपी में। लेकिन दिल्ली में 3 स्टार को ही मिलता है, 2 स्टार वाला आईओ तक ही सीमित रहते हैं सब। ठीक है जी। ए इंस्पेक्टर, सॉरी सब इंस्पेक्टर, हाँ बोली हाँ, एनी अलो मे कमांड, मतलब जाके उनको रोक सकता है, उन पे कमांड कर सकता है। एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स लाइकली टू कॉज ए डिस्टरबेंस, वो क्या करने वाले हैं वहां पर, क्या नुकसान करने वाले, कॉज माने हाँ कोई किसी चीज को हानि पहुंचाने का वो कारण है ना, डिस्टरबेंस पहुंचाने के लिए, ऑफ द पब्लिक पीस, उस पब्लिक की पीस को, डिस्पर्स एंड इट शैल देयर अपॉन बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली टू डिस्पर्स अकॉर्डिंगली। तो यदि कोई 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी एरिया में किसी जगह पर शांति माहौल को, अब यहाँ पे जो पब्लिक पीस है, ये वाला पब्लिक का मीनिंग क्या है? पब्लिक जनता सर। हाँ, और ये वाली, ये इसका इसका मतलब क्या है? सर ये वो वाली पब्लिक है जैसे कि पूरा राज्य सरकार होगी या फिर। पब्लिक नहीं, ये पब्लिक नहीं है, ये सरकारी ऑर्डर है। पब्लिक का मतलब सरकार का ऑर्डर, ये पब्लिक का, ये सरकार और और ये इस पब्लिक का मतलब हो गया भीड़ पब्लिक। हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने कितनी बार समझाया। की प्रॉपर्टी है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है सर। इस वजह से अब मैं अपने लिए ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं ना। वैसे भी किराएदार हो।
जी सर, से आए हो। इस वजह से जितने भी कांड करने कर लो, हमारा कुछ नहीं है, हम भी सरकार के हैं। सरकार के, हम जिस घर में रहते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमारा घर है, एक जब हमारा चाहे जैसे चाहे गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है, कह रहा बेटा ये ले कागज के टुकड़े खाली कर दे, और ये रियलिटी है। सर, इस वजह से मैं तो खुश-खुश रहती हूँ हमेशा। तो पहला ऑप्शन क्या है? और सर ये और सोचती हूँ कि जितने कांड करने कर ले बेटा, कोई बात नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ये वाला मतलब समझ में आया नहीं आया? इसमें केवल जी सर। ऑफिसर की रैंक दी है, या तो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब या एसएचओ साहब। एसएचओ नहीं है तो सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए कम से कम। कहीं भी अनलॉफुल असेंबली है जहां पर उसको लग रहा है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं जो पब्लिक पीस जो है, जो जनता है उसकी पीस शांति को भंग करने वाले हैं, तो ऐसी तो उसकी ड्यूटी है एसएचओ की या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की या सब इंस्पेक्टर की कि उनको जाओ और उठा के लेके आ जाओ और बंद कर दो जेल में लाके, ऑर्डर के हिसाब से। बात समझ में आई या नहीं आई? जी। सेकंड पॉइंट, सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, और if without being so commanded it conducted itself in such a manner as to show a determination not to disperse any executive magistrate or police officer referred to in subsection 1 जो ऊपर दिया हुआ है, may proceed to disperse such assembly by force, फोर्स के द्वारा, चारों तरफ से पुलिस आई, घेर लिया उस असेंबली को। ठीक है जी, अनलॉफुल असेंबली की बात कर रहे हैं, यहाँ अनलॉफुल लिखा नहीं है, या सच लिख दिया, सच का मतलब भी हो गया उस अनलॉफुल असेंबली को। एड मे रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑफिसर और मेंबर of the armed force acting as such for the purpose of the dispersing such assembly, if necessary, arresting and confining the persons who form part of it in order to disperse such assembly, that they may punished accordingly law। अब ये हमने BNSS में पढ़ा था कि क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। इसमें देखो सिंपल वे में मैं समझा देता हूं भाई। वो पुलिस वाले जिनके पास अथॉरिटी है, पुलिस ऑफिसर, एसएचओ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई भी है, या तो ये खुद या कोई भी जो आर्म फोर्स का व्यक्ति भी नहीं है, तो वो पुलिस वाले उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। किसको? उस अनलॉफुल के व्यक्तियों को अरेस्ट करने के लिए या कन्फाइन करने के लिए। अरेस्ट में क्या होता है, कन्फाइन में क्या होता है, अंतर क्या है? अरेस्ट होता है कि उन्हें गए, गिरफ्तार करा, चौकी थाने लाए, कोर्ट में पेश करा, जेल में भेज दिया। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं बिना अपने सीनियर अफसर के उनको अरेस्ट नहीं कर सकते वो, तो क्या करेंगे? नजरबंद कर देना। तब तक वो उसको घेरे रखेंगे जब तक ऑर्डर नहीं आएगा ऊपर से। ठीक है, या ये कहा कि भाई ये इनको बस घेर बंद रखो, इसी में बंद करके रखो इनको, कि अभी तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी है वो डाउट में है, अरेस्ट नहीं कर सकते मतलब अभी है। तो उसको क्या कर देते हैं, कन्फाइन, वहीं की वहीं पर उसको घेर लेना, आने जाने नहीं देना किसी को भी। बात समझ में नहीं आई? वो एक घर में है, घर में कुछ भी करते रहो पर घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। मतलब नजरबंद है, हम पे कोई नजर रखे हुए है। बस, अब नजरबंद ऐसी भी नहीं है कि हम गाड़ी में घूम के जा रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस वाले जा रहे हैं, वो नहीं। एक जगह के अंदर कर रखा है उन्हें वहीं। हाँ, कन्फाइन का मतलब होता है उसको एक पर्टिकुलर जगह पर क्या कर दिया,
जैसे वाला सर कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो वहीं पे तो रखते हैं पूरा दिन एक तरह से। उसको कन्फाइंड नहीं कहते, तो उसको तो एक तरीका से सरेंडर कहते हैं हम। नहीं कहते तो सरेंडर ही है, पर एक तरह से तो वही हो गया ना। कन्फाइंड का मतलब होता है जहां व्यक्ति है वो वहीं पर रहेगा। कन्फाइन यानी कि परिरोध, उसे उसी जगह पर रोक दिया चारों तरफ से ऐसे ब्लॉक कर दिए जहां जी, पर उसी वो है। तरह पर रोक दिया। ये जो बड़े बड़े नेता एमपी एमएलए होते हैं ना, जब धारा 370 हटाई थी तो जम्मू कश्मीर के जो नेता जितने भी थे, बड़े बड़े मुस्लिम नेता, उन सबको कन्फाइन कर दिया था। जी, ताकि वो सोशल वो मतलब पब्लिक के बाहर ना आ सके, लोगों को भड़का ना सकें। उनके घर का सारे दूर संचार काट दिए गए थे। समथिंग 1 डेढ़ महीने तो वहां तक नेटवर्क ही बंद कर दिया था, बिल्कुल वहां पे। मोबाइल सारे बंद कर दिए गए थे। इंटरनेट तो कई साल बंद रहा था वहां पे, 6 महीने जी साल भर। सर। वो केस भी तो मैं बता रहा था कि जो मैं आपको वो पढ़ा रहा था एआईबी का, जम्मू कश्मीर वर्सेस समथिंग कुछ था, किसी ने केस डाला तो सुप्रीम कोर्ट में, जी हमारा इंटरनेट तो हमारा वो तो एक अधिकार है, ये तो दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में चलते चलते 8-10 महीना बीत गए थे, उसके बाद में जाकर वहां पे इंटरनेट, वो भी मोबाइल का इंटरनेट चालू किया था पहले, जिससे कि वहां की कोई चीज ना हो। तो वहां के लोगों को क्या करा था, मोस्टली जितने भी नेता थे या बड़े बड़े ऐसे, वो सबको कन्फाइन कर लिया था वो। मतलब उनको रोका नहीं, बट बेटा तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, खाना पीना, हाँ खाना पीना जो भी तुम्हारी मेड वेड नौकरानी है वही लेके आएगी बस। अब वो भी जाएंगे बाहर तो कोई व्यक्ति उसके पीछे पीछे जाएगा, पीछे पीछे उसके इधर आ जाएगा वो। तो उनको 7-8 महीने 10-10 महीने तक किसी से नहीं मिलने दिया, कहीं नहीं जाने दिया उनको। उनके घर में एक तरीके से हाउस अरेस्ट जिसको कह देते हैं सिंपल भाषा में। हाउस अरेस्ट। हम ऐसे उसको हाउस अरेस्ट भी नहीं कह सकते। गृह बंद कर दिया था उन्हें, गृह बंद। जो भी है XYZ, समझ में नहीं आया। अरेस्ट का मतलब, कन्फाइन का मतलब। तो जो भी नेसेसरी होता है उस असेंबली को, जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर जो भी उनको नेसेसिटी लगती है बढ़िया, वो वहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे उसको वो। 149 क्या कहता है देखो, ये कहता है आर्म फोर्स। आर्म का मतलब होता है, अब यहाँ पुलिस नहीं है, आर्म फोर्स का मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पीएसी, डीपीए, आरपीएफ, है सर। है ना, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ। वो मतलब जहां जहां जो होती है, जहां पर जिसकी ड्यूटी लगती है उस हिसाब से, मोस्टली आर्मी है या आर्मी को लगा देते हैं हम। इफ एनी असेंबली रेफर्ड टू सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन, जो ऊपर ही हमने जस्ट पढ़ा है, कैन नॉट अदरवाइज बी डिस्पर्स्ड एंड, नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि इट शुड बी डिस्पर्स, कि उनको क्या करना है, उनको डिस्पर्स करना, हटाना, रोकना है उनको, है ना। द डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथराइज बाय हिम, ऑथराइज कर देते हैं वो, हु इज प्रेजेंट मे कॉज इट टू बी डिस्पर्स बाय द आर्म फोर्स। तो वो क्या क्या कहता है, वो तुरंत कर देगा ऊपर कि भाई हमें इतनी आर्मी चाहिए, और आर्मी लगा देते हैं वहां पर वो। जम्मू कश्मीर, एसडीएम साहब स्वयं जाएंगे और पब्लिक को तितर बितर करवाएंगे। ठीक है जी, आर्मी लगाते हैं, पूरी फोर्स लगा देते हैं वो। ये तो नॉर्मल जहाँ दंगे वंगे होते हैं। हाँ, वाटरफॉल करते हैं, आंसुओं के गोले छुड़वा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही समझ गए अब आप। वैसे आज कहोगे सीपी सर ने, आज आपने सुनाया बहुत है मुझे, है सबको। नहीं सर, आपने कुछ नहीं सुनाया, इससे सर ज्यादा सुनाया। ऐसे सुनाने से ना हमारे दिमाग में लगी धूल ना झड़ जाती है थोड़ी सी। ज्यादा नहीं तो 5-6 दिन के लिए तो जड़ी जाती है।
हाँ बिल्कुल सर, थोड़ी थोड़ी रोज झाड़ दिया करो आप, एक दिन बिल्कुल साफ हो जाएगी। चलो, सच में। सच मजिस्ट्रेट। अरे शुक्ला जी कहाँ हो, आज बोल नहीं रहे? सर यहीं पे हैं, पर क्या बोले वो सुन रहे हैं सर आप लोग की बातें। मतलब बात नहीं रहे हो, हम बात लोग तो सुन रहे हो बस। नहीं सर, रोज मेरा नेट खत्म हो जाता है, पर आज मैंने बचा के रखा था क्लास के लिए। अरे क्लास थैंक मेरी पूरी नहीं हो पाती थी कभी भी। अरे थैंक यू, आज आपने हमारे बारे में सोचा। सर नहीं, थैंक यू। नहीं सर, हमने अपने बारे में सोचा। चलो, सच मजिस्ट्रेट, ठीक है, may require any officer in command of any group of the persons belonging to the armed forces। अब यहाँ पे क्या, अब फिल्मों में नहीं देखते कि भाई मुझे डीएम क्या कहेगा, मैं क्या, मुझे ऐसा जवान चाहिए जो इनको सबको उसमें लेके आ जाए, सबको कर दे, दिलदार जवान जी, होना चाहिए, बढ़िया। लीडर चाहिए लीडर। ठीक है, जो फिल्मों में देखते हैं हम लोग, तो कोई नहीं कहता मैं ऐसा अफसर ला के दूंगा तेरी नाक बंदम कर देगा, लेके आते ना फिर ऐसे ही अफसर को वहां पे अपॉइंट कर देते। जी तो वो इसी सेक्शन के अंदर करते हैं, वो लिखा ना। तो एनी ग्रुप ऑफ द पर्सन्स बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्स टू डिस्पर्स द असेंबली विद द हेल्प ऑफ द आर्म्ड फोर्स अंडर हिज कमांड। उसकी कमांड के अंदर जो काम होगा, जो उस अनलॉफुल असेंबली को वहां से क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा उसको, ठीक है, उनको जी हटाएंगे। तो वो अपने अकॉर्डिंग भी ऐसा जवान मंगा लेते हैं कि वो अच्छी तरीका से कमांड करे और वहां के जो अनलॉफुल असेंबली है उसको हटाए वहां से। तो इसके लिए कौन डिमांड कर सकता है? उसके लिए करेगा एसडीएम या डीएम। डीएम एसडीएम जो भी मजिस्ट्रेट है वो एक कहेगा भाई हमें एक जवान, एक्सपर्ट जवान चाहिए। एक्सपर्ट जवान चाहिए जो पब्लिक को कब हैंडल करने के लिए लायक हो, जिनमें कैपेबिलिटी हो इतनी। हम्म। अधिकतर साउथ की मूवी देखता हूँ ना मैं, तो उनमें तो अधिकतर ऐसी दिखाते हैं ना, कहता अच्छा आर्मी से लाता हूँ मैं अभी एक जवान, तो जवान आता फिर वो आर्मी वाला डिप्लॉय होता है, सबको धोता है फिर पकड़ पकड़ के, ठीक है। टू अरेस्ट एंड कन्फाइन, जो उनको अरेस्ट कर सके या कन्फाइन कर सके, सच पर्सन्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट एज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट। जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्ट कर रहा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, तो वैसे ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहा है वो उसको, ठीक है जी। एज इट मे बी नेसेसरी टू अरेस्ट एंड कन्फाइन in order to disperse the assembly or to have them punished accordingly to law। उन्हें लॉ के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, पनिश देना है, वहां से हटाना है असेंबली को। वहां से हटाना, अरेस्ट करना है, या कन्फाइन करना है। या उन्हें एक जगह पे बंद कर देना है बैरिकेडिंग लगा के। हम्म, ठीक है जी। थर्ड पार्ट, सबसेक्शन थर्ड क्या कहता है इसका? एवरी सच ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स शैल ओबे such requisitions है ना, in such manner as he think fit, but in so doing he shall use a little force। shall कंपल्सरी है यहाँ पर, वो अपनी पूरी फोर्स को यूज नहीं करेगा, जितनी वहां रिक्वायर्ड है ना उतनी ही उसी मैनर में अपनी फोर्स को वहां पर यूज करेगा, पावर को। एंड डू जी लिटिल इंजरी टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो उन लोग जो वहां अनलॉफुल असेंबली में बैठे हैं उनको कम से कम चोट आनी चाहिए, प्रॉपर्टी को कम से कम नुकसान होना चाहिए। एज मे बी कंसिस्टेंट विद द डिस्पर्सिंग असेंबली और अरेस्टिंग एंड डिटेनिंग सच पर्सन्स। उनको वहां से हटाने में उनको चोट नहीं लगना चाहिए, उनको वहां से हटाने में घर मकान टूटने नहीं चाहिए, सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए,
ठीक है, उनको अरेस्ट करने में, उनको डिटेन करने में या कन्फाइन करने में। बात समझ में आई या नहीं आई? जी अभी सर। पांडे लाठी की जरूरत समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जी सर। टीचर अब देखो, आप सोचोगे कि सो रहे हैं, सो नहीं रही हैं, इसको कुछ टीचर जी बेटा जी। टीचर बहुत पिटाई लगाते हैं, ऐसे मत बात पापा टीचर अरे भैया पापा भी जग जाएंगे, मम्मा जगी हुई है, चुप हो जाओ। अच्छा। अच्छा है। चलो, पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली। अब वो अपनी कुछ पावर यूज कर सकता है, अपनी। कौन? आर्म फोर्स। ठीक, बात समझ में आई नहीं आई? जी सर आ रही है। उसको पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आर्म फोर्स वहां पे डिप्लॉय कर दी गई। ठीक है, और वहां पर उस आर्म फोर्स का कोई गजिस्टेड अफसर, जी आर्म फोर्स में तो गजिस्टेड अफसर होते हैं ना, वो जो डायरेक्ट 2 स्टार से भर्ती होते हैं, वो गजिस्टेड अफसर जी बनते हैं। सर होते हैं। आर्म फोर्स में 3 तरीका से भर्ती होती है, पता है आपको? पहले तो नॉर्मल जो लोग दौड़ते हैं, वो तो हवलदार भर्ती होते हैं स्टार्टिंग में। वो बस अपनी धीरे धीरे प्रमोशन लेते रहते हैं कि यहाँ पर चिन्ह लग गया, 1 स्टार हो गया, 2 स्टार हो गया, या फीता लग गया, बस वो चलते हैं। रिटायर होते होते ज्यादा 2 स्टार या 1 स्टार पे आकर रिटायर हो जाते हैं पुलिस वाले। एक होते हैं डायरेक्ट, इसकी पोस्ट निकलती है उसमें भरते हैं, पढ़ाई से करते हैं। होते हैं सीडीएस के थ्रू, जी सीडीएस वाले। वो डायरेक्ट 2 स्टार लग के जाता है उनको, वो अफसर रैंक पे जाते हैं डायरेक्ट। जैसे दिल्ली पुलिस या जी पुलिस में सब इंस्पेक्टर अलग भर्ती होते हैं। सर इंस्पेक्टर जी सर। एक जाते हैं कमीशन से, यूपीएससी, जैसे यूपीएससी हो गया है ना, यूपीएससी के थ्रू जाते हैं, वो डायरेक्ट अशोक चिन्ह से बन के जाते हैं वो। ठीक है, तो उनकी गाड़ियों के आगे ना, मतलब 1 स्टार, जहाँ नंबर प्लेट होती है वहाँ 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार भी लगे रहते हैं उनके आगे। ठीक है, और उसके आगे अशोक चिन्ह भी लगा, ऐसे लगा रहता है आर्मी वाले जो होते हैं उन जी अफसरों। 4 सिंह वाला। हाँ, तो जो डायरेक्ट उससे आते हैं, क्या नाम है, कमीशन से जो भर्ती होके आते हैं। ठीक है, ये लिखा है ना, एनी कमीशन, ये वाला, तो गजिस्टेड अफसर होते हैं। ठीक है, अच्छा गजिस्टेड अफसर कौन होता है, कोई बताएगा? सर कॉलेज के डीन होते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। हाँ, स्कूल का प्रिंसिपल भी गजिस्टेड अफसर में आता है। और जितने भी ये क्या नाम है, डीएम वगैरह होते हैं, ये सब गजिस्टेड अफसर होते हैं। जिनकी जब भर्ती होती है ना, तो गजट में निकाला जाता है उनका, गजट बनता है, अपॉइंटमेंट वगैरह गजट में आती है सारी, जो स्टेट नोटिफिकेशन डाल देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। आईएसपी से, न्यूज़पेपर में नहीं होता वो, सरकार का एक अलग ही अखबार निकलता है, वो सरकारी अखबार होता है गजट, जो जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो ये वाला, राजपत्र बोलते हैं ना उसको। राजपत्र। तो ये भारत सरकार ने गजट निकाला था इसका। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट से निकला था लॉ, तब बनता है राष्ट्रपति के साइन के बाद में। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट जब निकालती है, तो उसमें क्या होता है, राजपत्र में स्टेट गवर्नमेंट का गजट जो होता है उसमें निकलता है, तो उसमें राज्यपाल के साइन होते हैं कि इसको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो आर्मी का जो भी होता है वहां पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं। क्योंकि आर्मी सेंट्रल से रिलेटेड है, स्टेट का कोई नहीं होता उसमें। ठीक है, अब देखो, when the public security is manifestly endangers by any such assembly, and no executive magistrate can be communicated with any commanded and gazetted officers of the armed force may disperse such assembly with the help of the armed force under this command। जहां पर जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, तिब्बत है,
चाइना बॉर्डर का जितना एरिया, पाकिस्तान बॉर्डर का जितना एरिया है, वहां किसी की नहीं सुनते भाई आर्मी वाले। ठीक है, जो उनके गजेटेड अफसर होते हैं उसमें आर्मी में, जो जो क्या नाम उससे आते, कमीशन से जो आते हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो किया जाता है वहां पे आर्मी के अंदर। तो उसमें वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, सीएम, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है, वो अपने हाथ में सारा चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? मान लो तुम्हारा किसी डिस्ट्रिक्ट में हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम मुस्लिम या हिंदू हिंदू आपस में मारने काटने लगे, बहुत ज्यादा लड़ाई चलने लगी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो फिर वहां के डीएम की सारी पावर वापस ले लेगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल की जैसी पावर आई, वो तुरंत आर्मी को अपॉइंट कर देगा वहां पर। क्या भारत सरकार में कभी ऐसा हुआ है? कभी हुआ है ऐसा भारत हाँ, सरकार कई बार हुआ सर। है? जी इंदिरा गांधी ने कई बार किया था ये चीजें। जी सर, राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो तभी तो लगता है। ने अपना राष्ट्रपति वहां लगाया, इंदिरा गांधी ने अपना इमरजेंसी, राष्ट्रपति लगाया, और सबसे ज्यादा उसने पंजाब में और राजस्थान में लगाया था। है ना? यूपी में भी बहुत लगा है। इतने लोगों को अरेस्ट करवाया, इतने लोगों को मरवाया, इतने लोगों को फांसी दी, इतने लोगों को जेल में भूखा प्यासा सड़ा सड़ा के मारा। जी सर, बहुत इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी काल में, सबसे ज्यादा लगी है हाँ, शासन काल में। मतलब बताते हैं उस टाइम के लोग, यदि बड़े बड़े पॉलिटिक्स में बैठोगे, सही गलत ये तो नहीं पता, कुछ लोग बताते हैं बड़ा वो देश का सबसे बेकार समय था वो, दुर्भाग्यपूर्ण समय बताते हैं उस टाइम का। बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। बट इंदिरा गांधी ने हाँ सर, हम किसी की नहीं सुनी। राज, राजस्थान के बारे में तो काफी कुछ बोलते हैं कि जयपुर में बहुत ज्यादा गोल्ड था जो उसने खाली करवा दिया सारा। हाँ, बहुत उस इमरजेंसी कितने बड़े बड़े नेता उनको मरवा हाँ, दिया, कितना मतलब कहाँ इमरजेंसी लगाई थी, रात रात में ट्रक लोड करवा के भेज दिए थे इसने। पता ही नहीं चले लोग कहाँ से उठाए, किसी को भी उठाए, सबके उस पर उठवाती थी शक। अब भाई तुम पे शक है, उठवाया, मरवा दिया, पता ही नहीं कहाँ गए तो उसे। सही है, खालिस्तान वाली जो कहानी है उसी टाइम की तो है, ये ब्लू ऑपरेशन जो चला था हाँ हाँ वहीं से होगा, हुआ बीज है इसका। हाँ। तो यदि कोई ऐसा चीजें घटना होती है तो आर्मी उसको अपने अंडर में ले लेगी वो। ठीक है ना? और फिर वो अपने हिसाब से, फिर वो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को या डीएम के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगी वो। किसके ऑर्डर करेंगे? वो खुद का, जो उनके गजेटेड अफसर होते हैं ना आर्मी के अंदर, या जो कमीशन होते हैं, ठीक है, उनकी बात सुनेगी। और वो फिर अपने हिसाब से उस एरिया को जहां पर वो अनलॉफुल असेंबली है, वहां पर वो अरेस्ट करवाएंगे, कन्फाइन करवाएंगे एनी पर्सन को फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ इट, जो उस अनलॉफुल असेंबली के पार्ट है, in order to disperse such assembly that they may be punished accordingly by law। और उनको जो पनिशमेंट मिलेगा लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा, उठा के हैंड ओवर वो उसी को कर देंगे, वहां की लोकल पुलिस को। बट इफ while he is acting under this section it becomes practicable for him to communicate with the executive magistrate, he shall do so। It shall then thenceforward obey the instruction of the magistrate as to whether he shall or shall not continue such action। जैसे ही उनको ये लगता कि भाई हमारा काम हो गया, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर किसको दे देंगे? वो वहां के लोकल मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनको दे देंगे, भाई हमने ये खाली कर दिया, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम खत्म। बात समझ में नहीं आई? वो सिर्फ इतना है कि पकड़े, उठाए और डाल दिए, बाकी क्या सजा करनी है क्या नहीं करना वो जाने पुलिस
और वहां का लॉ। हाँ, वहाँ का लॉ जाने, पुलिस जाने भाई, उनको तो ये उन्होंने अपने हिसाब से सब इम्प्लीमेंटेशन करा, उनको हटाया, जो मर गए सो मार दिया, जिनको बचे सो बचा, उठा के वहाँ के लोकल पुलिस, लोकल मजिस्ट्रेट को, वहाँ सॉरी जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उनको हैंड ओवर किया और वहाँ से अपना चल दिए। हमारे गांव में भी जी। जब मैं किसमें था, हाँ, शायद 3 साल आर्मी रही थी हमारे गांव में, 2 साल जन 3 साल आर्मी। बहुत बड़ा कांड हुआ था हमारे गांव के अंदर एक बार, पूरी आर्मी की कंपनी कंपनी रही थी पूरे। एक बार तो वो क्या नाम, वो नीली वर्दी वाले जो होते हैं, वो रैपिड एक्शन फोर्स, वो कंपनी पूरे गांव के चारों तरफ पुलिस पुलिस, पीएससी सब लगे रहते, पूरी मीडिया उस टाइम तो है। हमारे यहाँ पे तो एक बार प्रधान को मार दिया था, 2 मर्डर हुए थे एक साथ, तब रही थी ऐसी। हमारे यहाँ मर्डर नहीं हुआ था, हाँ, वैसे उसमें उस केस में मर गए थे 4-5 आदमी। जी। ये बात है कब की, 96 की बात है ये। बहुत, मतलब गांव के कितने आदमी को आर्मी वालों ने पीटा था। हम तो खुद छोटे छोटे थे, हम खुद भाग गए थे, 3-4 महीने रिश्तेदारियों में रहे थे छुप छुप के सारे। औरतें औरतें रह गई थी पूरे गांव के अंदर केवल, क्योंकि तो आज देखो कि औरतें कितना बड़ा उनका जिगर होता है। नहीं, औरतों को नहीं पीटते थे ना वो, बच्चों को औरतों को छोड़ के सबको उठा उठा के, वहाँ की लोकल पुलिस को उठा के सबके नाम एफआईआर दर्ज, पूरे गांव के नाम पे। मतलब आप गायब रह गए थे सर, आप तो बच्चे थे ना। अरे तो मैं हेल्थ में तो सही था ना, 10वीं में पढ़ता था मैं, और सब मैं सोचता था ना कि उस टाइम में सरकारी नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी किसी का, इसलिए भाग गए थे सब। स्कूल कॉलेज सब बंद बच्चों के। धीरे 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 करके आर्मी रही थी फिर भी, बट फिर मारा मूरी पकड़ा पकड़ी बंद हो गई थी। चलो जी। ऊंचे गांव पे कांड भी ज्यादा होते हैं सर वैसे भी। हमारा एरिया बड़ा बेकार एरिया था उस टाइम पे। सर ये इधर है ना, ये चासी वासी जो इस साइड तो बहुत ज्यादा वो रहते हैं, मतलब चोर। चलो 151 आज ही पढ़ रहे हैं, कल के लिए छोड़ दें? जी सर, 151 कंप्लीट कर दीजिए, 152 कल कर लेना, ये चलेगा फिर लोक न्यूसेंस। हाँ, फिर ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, बी चल जाएगा। जी। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं लेकिन अब। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन फॉर द एक्ट डन अंडर द सेक्शन 490, सॉरी 148, 149 और 50, इनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन, इनको इनके अगेंस्ट में क्या नाम, कैसे जो क्या नाम प्रोसिक्यूशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये है, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन अंडर सेक्शन 148, 149, 150, जो ऊपर अभी हमने सारे सेक्शन पढ़े हैं उनके लिए, shall be institute in any criminal court except, मतलब किसी क्रिमिनल कोर्ट में इनके इन सेक्शनों में कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। ठीक है भाई, केवल उनको हमने तितर बितर कर दिया, हटा दिया जो अनलॉफुल असेंबली थी, लेकिन हम उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं चला सकते, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकते, कोर्ट में केस नहीं चला सकते। सर केस नहीं चला सकते, बस उन्हें एक जगह बंद कर देंगे और शांति होने पर छोड़ दिया जाता है। बस ज्यादा से ज्यादा चालान कर देते हैं। बस एक्सेप्ट, ये जो एक्सेप्ट लिखा है ना, EXCEPT, अच्छा CEPT से याद आया, सितंबर की स्पेलिंग कौन सुनाएगा? जिससे मैं पूछूंगा वो सुनाएगा। वाला मैडम, सितंबर की स्पेलिंग सुनाओ।
मैं सोच ही रही थी सर मेरा ही नाम लेंगे। हेलो, घर पे कोर्ट की बताओ। टिकट है एसीपीटी ईएमबीआर। वहां पे अबे ऐसे तुम बता दो, वो पास सुन में। रहे हैं। बेटा म्यूट कर रखो। अच्छा मैं बताता हूँ, जहाँ पे वहां पे बहुत सारे वो बैठे ना, वो टाइप मतलब कोर्ट नंबर 6। हाँ, उससे जो कोर्ट नंबर 6 है ना। अच्छा, पोस्ट आपने पोस्ट ऑफिस देखा है? हाँ, यदि हम उसे एसडीएम गैलरी से पोस्ट ऑफिस की तरफ जाएंगे तो उसके बीच में ही है वो। जब चाय वाले की दुकान के पास में, वहाँ कुछ लिखा नहीं होगा ट्रेजरा वेजरा, वो छोटी सी एक विंडो सी है, ऐसे ही मिलता है। उसके सामने फोटोकॉपी की दुकान है। नहीं, बार रूम तो उधर कैंटीन की तरफ आ गए, उधर की बात नहीं कर रहा मैं, पोस्ट ऑफिस की तरफ बात कर रहा हूँ मैं। जिस हाँ 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 हाँ, वही वही वही। वो वहाँ अंदर मिलेगी, फैमिली कोर्ट के उधर। अरे उधर नहीं, कैंटीन नहीं है। हाँ, तो 26 नंबर कोर्ट के ऊपर है वो बार ऑफिस। हाँ, जहाँ वो चलते पोक्सो वगैरह की कोर्ट में ना, नीचे उसके ऊपर बार ऑफिस है वो। क्यों? मेरा तो कैंसिल हो गया रामपुर का। है, आ जाऊं? चलो मैं आ जाता हूँ, बताऊंगा। कुछ नहीं, क्लास ले रहा था बस। डन। हम्म। हाँ जी, बताओ मैडम। टीपली होगी सामने वैसे। टीपी नहीं है सर, टीपी ना है सर ना, स्टाइल में बताएंगे बस, ये थोड़ा सा। बताए सर? मतलब किसी का SEPTEBMBR। SEPT। गलत 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 गलत। एसीपीटी ईएमबीआर। हाँ ऐसी तो बताइए यार, गलत गलत ले रही है। भावना के बच्चे गाल में घुसा मारूंगी, बकवास करी तो ठीक है। MBR। बताइए आपने। अरे सही बताइए यार, ये फालतू बोले जाते हैं। चलो बताओ। हाँ, तो देखो, याद करने का इतना आसान तरीका, SEPT अरे सर रुकिए जरा, आप बताने दो। है ना, SEPT EMBR हो गई। SEPT EMBR हो गई ऐसी बताई, ऐसी बताई। की बताओ। है? नहीं, मैथमेटिक्स की बताओ चलो। मैथमेटिक्स। METH METICS। METHE गलत हो गई। METICS मैट्रिक्स। देखो सिंपल है। MA बीच में दी, टी बीच में डी, डी मतलब MA बीच में दी, THE बाद में लगा दो TICS। मैथमेटिक्स। क्या बात है ये सर। तो बताई थी सर जी। MA बीच में दी, बाद में MA बीच में दी, बाद में लगा दो TICS। सर कोई कहीं कुछ और दी आगे से पीछे लगाई है, ऐसे
सर स्पेलिंगों का भी ना आपने वो कर रखा है। क्या? क्या बात, ऑपरेशन। ऑपरेशन चीर हरण। सिंपल लिख दो, काला कुत्ता। क्या बन जाएगा? कलकत्ता। कलकत्ता। देखा? चलो, अभी क्या कह रहा है? एक्सेप्ट। कोलकाता कोलकाता। अरे पागल हो गई। सुनो, अरे एक्सेप्ट मेरी वॉइस कट रही है। पास, सिवाय, ओम नमः शिवाय वाला नहीं, अतिरिक्त वाला, सिवाय, के अलावा। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट, के अलावा, के अलावा। उसके सिवाय। किसके सिवाय? कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा उनके। कब कब चलेगा? पहला, with the sanction of the central government where such person in an officer or a member of the armed force। ठीक है, यदि वो आर्म फोर्स के मेंबर थे, वो बैठे हुए थे, नहीं, with the sanction of the central where such person is an officer or member of armed force, such person where। हाँ भाई, यदि वो आर्म फोर्स के मेंबर हैं, वो असेंबली के बना के बैठे हुए हैं, वहां पे ये सब ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो भाई गवर्नमेंट से सेंसस लेना पड़ेगा कि इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल कोर्ट मतलब हम चलाएं या ना चलाएं। विद सेंसस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर केस। हाँ, यदि और कोई केस है स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो हमें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। बस, यदि ये परमिशन वगैरह लेंगे तो ही हम चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं चला सकते हम लोग, ये देंगे तो। सेकंड का ए, नो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी ऑफ सेड सेक्शंस इन गुड फेथ। ये कोई अपने आप से गुड फेथ में ऐसा कोई काम नहीं कर सकते ये लोग कि भाई हम तो गुड फेथ में गए थे उस भीड़ को हटाने के लिए, ना। परमिशन लेके जाएंगे। हाँ, गुड फेथ में काम नहीं होता यहाँ पर कि जी मुझे लगा यहाँ पे ऐसे करने वाले थे, हमने जाके वहां पे वो डंडा बजा दिया, हटा दिया, डिस्पर्स कर दिया पब्लिक को। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है भैया। ठीक है? जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑर्डर नहीं देगी तब तक आप कुछ भी नहीं है। नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद द रिक्विजिट्स अंडर सेक्शन सो 148 और 149। इन सेक्शन में कुछ भी होता है तो गुड फेथ में कुछ नहीं होगा भाई, वो ऐसा कोई कंप्लायंस नहीं करेगा। नो ऑफिसर ऑफ आर्म्ड, आर्मी का कोई भी, क्योंकि 150 वाला जो है ना, ये आर्मी से रिलेटेड है। आर्मी अपने अपने अंडर में ले लेती है सारी चीजों को 150 सेक्शन में, तो इसमें भी गुड फेथ में नहीं करेगा वो। आर्मी वाला भी सोचेगा भाई मेरे को लगा संभावना है, गुड फेथ में जाके मैंने उसको घेर लिया, पूरे एरिया को डिस्पर्स कर दिया आम आदमी को, ना। ठीक है भाई? नो मेंबर ऑफ आर्म फोर्स डूइंग एनी एक्ट ओबीडियंस टू एनी ऑर्डर विच ही वाज बाउंड टू ओबे। ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं करेगा है ना, किसी ऑर्डर को ऐसी आज्ञा नहीं मानेगा जिसके लिए वो पहले से मतलब किसी ऑर्डर से वो बाउंड है, तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि उस बाउंडेशन को तोड़ दे वो। ठीक है जी? shall be deemed to have thereby the commit an offense। ठीक है, जब तक उसको ये ना लगे कि अब यहाँ पर कोई ऑफेंस होने वाला है। ठीक है, ऑफेंस होने वाला है तभी वो उनके वो ऐसा काम करेगा, उनको डिस्पर्स करना, ये सब सारा काम करना, ये सारी चीजें गुड फेथ में नहीं हो सकती हैं ये।
इसका प्रोवाइजो देखो, no case shall be registered under subsection 1 of section 174 against any officer or member of the arms for any act doing by the obedience of any order which he was bounded by obey discharge of his official duty without making the preliminary inquiry into the matter। मान लो भाई, अब जो है ना 174 जो है ये एफआईआर के लिए है, ठीक। उस आर्म फोर्स के ऑफिसर ने वो भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए गोली चलवा दी, ठीक है। तो क्या उस गोली में आदमी मरेंगे, नहीं मरेंगे? बिल्कुल आदमी मरेंगे। मरेंगे। तो क्या उस पुलिस वाले के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस चलेगा? जी सर, बिल्कुल चलेगा। नहीं चलेगा। उसे तो परमिशन दे रखी है ना, उसको पावर दे रखी है। हुक अरे बाय क्रुक बाय हुक आपको बिल्कुल करना है बस। हम इनमें भी तो यही पढ़ रहे थे कि भाई उन्होंने जो अफसरों ने गुड फेथ में काम करा था तो उनके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने जितने भी काम किए थे अपने उनके अफसरों का जो ऑर्डर थे उन्हीं को तो वो भी फॉलो किया है। हाँ जी जी, और उसमें जवाबदेही वो अफसर होंगे, वो नहीं होगा। अब जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, राम मंदिर। जब मुलायम सिंह थे, राम मंदिर के केस में कम से कम कई हजार साधुओं को मरवा दिया था मुलायम सिंह ने, गोली चलवा दी थी सब पे। तो गोली जो चलाने वाले वहाँ यूपी पुलिस के और जो वहाँ के जितने भी जवान थे, अफसर थे, वहाँ जो गोली चला रहे थे, क्या उनके अगेंस्ट में केस चलेगा? नहीं, मुलायम सिंह यादव के में चलेगा ना, क्योंकि ऑर्डर तो उन्हीं ने दिया है ना। अब वो सीएम था तो उसके अगेंस्ट क्या चलेगा? उनने तो ये घोषित कर दिया ना कि भाई यहाँ पर हमें खतरा था, अनलॉफुल असेंबली चल रही थी साधुओं की, ये हो जाता वो हो जाता, इसलिए हमने इन पे इसको डिस्पर्स करने के लिए फोर्स यूज करा। और उस फोर्स में मारे गए तो क्या करें? इसलिए चलो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं सर, बोलिए ना, पढ़ लेते हैं, बोलते नहीं है। तो इसका प्रोवाइजो समझ में आया, नहीं आया क्या कह रहा है ये? तो किसी भी अफसर या किसी भी, हाँ, ऑर्डर जितना था उनके पास में उसने उससे ज्यादा यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल लाठी का था, उन्होंने गोली चला दी। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था? अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए उसको केवल मिनिमम इंजरी पहुंचाना है, लेकिन उन्होंने उनके हाथ पैर टांग वांग आंख नाक फोड़ फाड़ दिए, तोड़ ताड़ दिए सबके लोगों को, इतना लठ बजाया उनपे, कितने लोग मर गए लट्ठों से। तो क्या उन अफसरों के अगेंस्ट में केस चलेगा? जी सर, अब चलेगा। क्योंकि सर ऑर्डर में तो कि सिर्फ शांतिपूर्वक उन लोगों को हटाना है, लेकिन उन्होंने बल का प्रयोग करा। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था कि फोर्स को यूज किया जाए। जी अब यहाँ पे लिखा ना, लेकिन उसके लिए भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी पहले, तब उनके अगेंस्ट में वो केस चलेंगे। सर यहाँ पे इन्होंने इंट्रा वायरस कर दिया ना। जी सर यहाँ पे इन्होंने अल्ट्रा वायरस कर दिया ना। अल्ट्रा वायरस नहीं करा भाई, हमने तुम्हें पावर दी। और जिसके पास पावर आती है वो तो फिर पता क्या गेंडा सांड हो जाता है। सर इन्होंने पावर से ज्यादा उसका यूज किया ना, पावर से बाहर गए ना ये अपनी। हर किसी के ऊपर हर किसी का बाप होता है। जी सर, मेनली उनको कोई वेपन यूज नहीं करना था, कुछ भी ऐसा कोई हथियार यूज नहीं करना था, और उसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ अपने बातों से या उससे करना था। मैंने फैमिली कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब को, मतलब महिला कोर्ट की मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट में रोते हुए देखा है, और सेशन कोर्ट के जज साहब को सुप्रीम कोर्ट में ना आंसुओं से ऐसे रोते हुए देखा है। भटक भटकती रो रही थी वो। हाँ,
दिल्ली की ही महिला कोर्ट की जज दिल्ली हाई कोर्ट में रो रही थी एक दिन। वो कैसे रो रही थी? अब जज तो है, तो क्या उसके चाचा ताऊ भाई बहन नहीं है क्या? 498 में उसका भी नाम लिखवा दिया, FIR करवा दी। जी मुझे धमकी हैं? देती है, मुझे धमकी देती है, मैं जज हूं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई आज जिसके जज के भाई से किसी की शादी हुई होगी लड़की की, तो वो भी कोई छोटे मोटे घर की तो होगी नहीं, वो भी बेहतरीन ही होगी, अच्छी वाली। कोई अच्छे घर से लड़की होगी। तो अपना नाम उस FIR से हटवाने के लिए हाई कोर्ट में गिड़गिड़ा रही थी वो। उसको पता है नाम चल गया तो ड्यूटी गई, उसकी नौकरी गई, है ना। तो मैंने कि ये देख, साले कोर्ट में सुनती नहीं है किसी की भी, और वहां रो रही है फपक सर, फपक के, फपक फपक के। बी रिस्पेक्ट योर वुमेन। हैं? कुछ नहीं सर। अच्छा सॉरी, मैंने भाषा कुछ गलत यूज कर दी क्या? हाँ जी सर। चलो कोई नहीं, वापस ले लेते हैं, सॉरी भाई, ऑनरेबल जज साहब। जी चलो, जिसको सारे पॉइंट्स पता होते हैं ना, वो लोग क्यों नहीं डरते? बड़े जो लोग जान वो होते हैं ना, जिनको लॉ बहुत अच्छी पता है, और जो थोड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, डरते नहीं है किसी से भी। वो वाकई में किसी से नहीं डरते, वो कंप्लेंट कर देते हैं। भाई साहब, डिस्ट्रिक्ट जज की एक लड़की लड़की वकील ने ठोक दी कंप्लेंट, हाईकोर्ट में गई, जज साहब ने माफी मांगी, बाकायदा 30,000 रिकॉर्ड की थी। उसने बोल दिया कि नहीं, वो आ जाते हैं यहाँ पे काला कोट पहन के, अकल वकल कुछ है नहीं, दिमाग कुछ होता नहीं है, पढ़ पढ़ के आते नहीं है, आ जाते हैं वकील बनने के लिए, वकील बन जाते हैं, बस इतना बोल दिया था जज साहब ने। अब थी अपने पर्सनल केस में, अपनी मदर के साथ आई थी, और एक दो और थे उसके साथ में, उनको बनाया विटनेस, सीधी हाई कोर्ट में मारी उसकी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली, कंप्लेंट बुला लिया। इनकी जो प्रोसीडिंग होती है ना, कोर्ट में नहीं होती है, फिर ऐसी कंप्लेंट होती है। हाँ, इनके प्राइवेट वो होता है ना, एक इनका अलग ही हॉल होता है, उसमें बैठाते हैं, उसमें करते हैं। चैम्बर होते हैं इनके वहां पे, हाँ चैम्बर होते हैं। जज साहब की तो सीटें ऐसी होती हैं जैसे वैसे ही, पर उनके बैठने की जगह होती है, बैठ के बातें होती हैं फिर सब में। हाँ, प्राइवेसी होती है, चेयर तो वैसी होती है जैसी डाइस में होती है इनकी। चलो जी, ये हो गया इसका प्रोवाइजो। हाँ ठीक है, ये क्या कह रहा है फर्दर, नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन और एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द स्टेट शैल बी अरेस्टेड फॉर एनी डन purported to be done by him in obedience of any order which he was bound to obey in discharge of his official duty, except obtaining the consent of the central government or state government। यदि उसने कोई अपना ड्यूटी बाउंड था और अपना उसने काम किया, वही राम मंदिर वाला वही सिस्टम में जो बताया था मैंने, आदमी मर गए, मार दिए उन्होंने, ज्यादा फोर्स यूज कर दी, तो उनके अगेंस्ट में कोई केस नहीं चलेगा। हाँ, चलेगा कब? या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में तो स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले उस केस के बारे में क्या करना पड़ेगा? कंसल्ट करना पड़ेगा, हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि भाई इनके पास केवल ऑर्डर ये था और इन्होंने यहाँ पर ये आतंक मचाया, इस भीड़ को, इस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। अच्छा, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना ऊपर जो हमने पढ़े थे उन सेक्शनों में, केवल ऊपर अनलॉफुल असेंबली लिखी है, नीचे असेंबली, असेंबली वर्ड लिखा है। वो किस लिए लिखा है असेंबली? कि जो वो लोग 10, 20, 50 आदमी या 100, 200, 500, 1000 आदमी जो बैठे हैं ना, वो अनलॉफुल नहीं बैठे। अभी वहां कंफ्यूजन है, लॉफुल है या अनलॉफुल है। इसलिए उन लोगों को आप हल्की इंजरी करके हटा सकते हो, आप अब्बास उनको डिस्पर्स कर सकते हो वहां से, फोर्स यूज नहीं करोगे। और तुमने फोर्स यूज करा
जो ऑर्डर को फॉलो किया तो ठीक है, ऑर्डर से तुम ज्यादा चले गए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से या किससे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आप क्या करोगे, उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो। दिस सेक्शन in the preceding sections of this chapter, जो पीछे के दिए हुए, सॉरी आगे जो सेक्शन है, एक्सप्रेस आर्म फोर्स, ये मीनिंग एक तरीका से मीन्स मिलिट्री नेवी आर्मी ऑपरेटिंग द लैंड फोर्स, वही जो आर्मी होता है, इंक्लूडिंग एनी अदर फोर्स यूनियन और ऑपरेटिंग, जैसे कि यूपी में पीएसी चलता है, ये भी सब इसी में आएगा आर्म फोर्स में। ऑफिसर का मतलब कोई भी ऑफिसर, या तो कमीशन हो, या तो स्टेट पीसीएस का हो, या यूपीएससी के थ्रू वो बंदा आया हो, है ना, गजेटेड अफसर हो, या पे कमीशन का कोई अफसर हो, आर्मी का जूनियर कमांडेंट, जूनियर जो ये कमांडेंट होता है 2 स्टार वाला होता है, स्टार्टिंग में जो बनता है कमांडेंट भर्ती होते हैं वो डायरेक्ट ही, ऑफिसर, ए वारंट ऑफिसर, ए पीटी ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर, नॉन गजेटेड ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर हो सकता है, तो उसको ऑफिसर कहते हैं हम लोग। मेंबर जो हमने पढ़ा था, मेंबर आर्मी का मेंबर हो सकता है, मीन्स द पर्सन इन द आर्म्ड फोर्स अदर देन ऑफिसर, वो ऑफिसर नहीं होना चाहिए, आर्म फोर्स का कोई भी जैसे जवान होते हैं तो उसको मेंबर कहेंगे हम यहाँ पर। इन दिस वे ये हमारा जो सेक्शन है कंप्लीट होता है। ओके सर। कितने लोग थे, कितने लोग सो चुके हैं अब तक? सारे लोग हैं अभी तो। नहीं, 4 लोग सो चुके हैं भाई। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। आज तो शुरू से लेके एंड तक। अच्छा, डीपी भी चेंज कर दी भाई राजपूत जी ने तो आज। अरे सर मेरी तो बहुत दिन की चेंज हो रही है ये। अच्छा, इसे देख के तो सोनम सोनम नाराज हो गई। सर गलत बात है ना नो की। कोई नहीं बेटा, तुम्हारा तो वो हो गया ना, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया है, आई कार्ड आ ही जाएगा, अब तुम भी सुप्रीम कोर्ट। ये तो अंधेरे में गई ना धुंध सी, अब बिल्कुल साफ कोई धुंध बात नहीं आएगी। सर, अगर कल हमारा काम ना बना तो हम परसों फिर आपके पास दिखेंगे, तब खींचेंगे फोटो। सही, चलो। और किसी को कोई प्रॉब्लम? विभू मैडम? सर मुझे प्रॉब्लम है कि दीदी से बोलो कि ये ना अपनी डीपी हटाए। अरे डीपी तो चीफ जस्टिस के साथ लगा लो, क्या जा रहा है, जज साहब तो जज साहब है। और संगीता मैडम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सोगी सर वो। नहीं सर, सोए नहीं है, आ रहा समझ में। अरे नमस्ते आजकल तो बोलती भी नहीं है आप। सर मैं सुनती हूँ। उसके 2 कारण है ना बोलने के। जी। पास पहुंचे। पहला जो वो टॉपिक था, ठीक है, वो एक वो था जो ऑफेंस वाला, जो वो वाला था, क्रिमिनल वाला। वो इनके पतिदेव नॉर्मल लोगों को पता रहता है, तो वो हिंट मिल जाती थी तो बोलती थी ये, है ना। आजकल जो इनके पतिदेव है थोड़ा बिजी रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते क्लास पे, तो इनके वो दोनों पॉइंट हट गए इनसे, इसलिए कम बोलती है। ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ एडवोकेट हैं। नहीं नहीं नहीं। और तुम्हें तो घास खोदने चले जा। रात में रात को चारा डालने भैंसों को, गोबर उठाने। मैडम जमींदार जमींदार। जमीन ना उनके, बिना जमीन वाले हैं भाई हम। चलो जी, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं गुड कल। नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। सब जनी।